हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और दिलचस्प चीज़ है ब्लैक होल। किसी तारे या ग्रह की तरह ब्लैक होल की कोई सतह नहीं होती। पहली बार आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के अस्तित्व को प्रेडिक्ट किया था जब उन्होंने 1916 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था। उसी साल कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने जनरल रिलेटिविटी का पहला मॉडर्न सॉल्यूशन दिया था जो ब्लैक होल को कैरेक्टराइज कर सके। ब्लैक होल असल में होता क्या है? ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी पार्टिकल, यहाँ तक कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। 1964 में पहली बार हमारी मिल्की वे में स्थित सिग्नस कॉन्स्टिलेशन में ब्लैक होल खोजा गया। उसका नाम सिग्नस X1 रखा गया। पृथ्वी से ये 7200 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट मास ब्लैक होल बनाने के लिए स्पेस टाइम को डिफॉर्म कर सकता है। ब्लैक होल की बाउंड्री को द इवेंट होराइजन कहा जाता है। ज़्यादातर ब्लैक होल्स सितारों के ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बनते हैं। आमतौर पर ग्रेविटेशनल कोलैप्स तब होता है जब किसी वस्तु का इंटरनल प्रेशर उसकी खुद की ग्रेविटी को सहने के लिए पर्याप्त नहीं होता। आमतौर पर सितारों में या तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ्यूल की कमी के कारण होता है, या फिर सितारे अतिरिक्त मैटर अपने अंदर समाते हैं जिससे उसका मूल तापमान नहीं बढ़ता। इस वजह से जिन सितारों का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उनसे ब्लैक होल्स बनते हैं। साल 1974 तक हमें ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन नाम की कॉन्सेप्ट से ब्लैक होल्स की फंक्शनिंग के बारे में बताया। उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया जिसकी मदद से हम ब्लैक होल की एनर्जी को जान सकते हैं। बस ब्लैक होल की सतह का एरिया पता करके, सिर्फ ब्लैक होल की अंदरूनी ऊर्जा का पता चल जाने से हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स कंटिन्यूसली एक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। इसी रेडिएशन को उन्होंने कहा दी हॉकिंग रेडिएशन। अगर एक ब्लैक होल कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली कम होती जाएगी, और क्योंकि ब्लैक होल्स की एनर्जी हमेशा उसके इवेंट होराइजन के एरिया के समान रहती है, तो अगर एनर्जी बाहर रेडिएट होती जाए तो इवेंट होराइजन कंटिन्यूसली छोटा होता जाएगा अनलेस ब्लैक होल लगातार मास को निगलता रहे। अगर ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं जा रहा तो ब्लैक होल कंटिन्यूसली सिकुड़ता जाएगा और स्पेस में इवेपोरेट हो जाएगा। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स है, और एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये लाइट रेज को भी बाहर रिफ्लेक्ट होने नहीं देती। इसलिए हम ब्लैक होल्स को देख नहीं सकते। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ब्लैक होल कहाँ मौजूद है? इसके लिए हम बहुत ही क्रिएटिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेस के किसी हिस्से में ब्लैक होल मौजूद होगा तो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो अगर स्पेस के किसी हिस्से में बहुत सारे प्लैनेट्स या स्टार्स किसी काले हिस्से का चक्कर लगा रहे हैं तो वहाँ ब्लैक होल मौजूद होगा। लेकिन इससे हम ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाते। हाल ही में हुई लिगो रिसर्च में लिगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन और विर्गो कोलैबोरेशन के साइंटिस्ट ने कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जो कि ब्लैक होल से ओरिजिनेट हुई थी। दिसंबर 2018 तक 11 ग्रेविटेशनल वेव्स इवेंट्स को ऑब्जर्व किया गया। भविष्य में हम एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रेविटेशनल वेव्स का स्टडी करके ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मास और साइज के मुताबिक ब्लैक होल्स के चार टाइप है, जो कि है स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल। लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। ब्लैक होल का सारा मास एक इन्फिनेटली स्मॉल और डेंस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल के बाउंड्री पर इवेंट होराइजन होता है। इसे नो एस्केप जोन भी कहते हैं क्योंकि इसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है। तो पहले हम सिंगुलैरिटी के बारे में जानते हैं। सिंगुलैरिटी स्पेस का वो रीजन होता है जहाँ स्पेस टाइम कर्व इन्फिनाइट हो जाता है। नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए ये रीजन एक सिंगल पॉइंट के आकार का होता है, तो वही रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए ये एक रिंग के आकार का होता है। दोनों ही केसेस में इसका वॉल्यूम जीरो होता है, और इसी सिंगुलैरिटी के रीजन में ब्लैक होल का सारा मास मौजूद होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी इन्फिनाइट मानी जाती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इवेंट होराइजन तक बहुत ही स्ट्रांग होती है।
अगर कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाए तो वो वस्तु इवेंट होराइजन के बाहर नहीं जा सकती। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये टाइम को भी स्लो कर देती है। ब्लैक होल से दूर मौजूद ऑब्जर्वर के मुकाबले ब्लैक होल के करीब मौजूद ऑब्जर्वर के लिए टाइम स्लो गुजरता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। इस इफेक्ट की वजह से ब्लैक होल के नज़दीक मौजूद ऑब्जर्वर के लिए टाइम स्लो हो जाता है और उसी वक्त ब्लैक होल के बाहर मौजूद ऑब्जर्वर को ब्लैक होल के नज़दीक मौजूद ऑब्जर्वर से इमिट होने वाली लाइट रेज रेड और डिम दिखाई देती है। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट कहते हैं। लेकिन ब्लैक होल के नज़दीकी ऑब्जर्वर के लिए सब नॉर्मल ही महसूस होता है क्योंकि टाइम के स्लो होने से उस ऑब्जर्वर के ब्रेन न्यूरॉन्स की किसी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की स्पीड भी स्लो हो जाती है। उस ऑब्जर्वर की सारी बॉडी प्रोसेसेस उस टाइम डायलेशन के मुताबिक होती है, इसलिए उस ऑब्जर्वर के लिए सब कुछ नॉर्मल ही होता है। सिग्नस X1 अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है। यह पृथ्वी से लगभग 7200 लाइट ईयर्स दूर है। दी यूनिकॉर्न नाम का ब्लैक होल पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से इसकी दूरी 1500 लाइट ईयर्स है और साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं। उन पर आज भी खोज और रिसर्च जारी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।